दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। आज हम आपको सिखाने वाले हैं दशमलव का भाग यानी डेसिमल नंबर्स का डिवीजन हम इसमें सीखने वाले हैं। आज के इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए ताकि आपको जब भी पॉइंट वाला डिवाइड आए यानी दशमलव का भाग आए तो थोड़ा सा भी डाउट माइंड में ना रहे। और हाँ दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिएगा। सेशन को बहुत मेहनत से आपके लिए बनाते हैं हम। और हाँ, नए हो तो सब्सक्राइब जो बटन है ना उसको दबा दीजिएगा ताकि और नए नए मैथ्स के वीडियोस आपके सामने हम ला सकें। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर पहला सवाल दिया है 12.55 डिवाइड बाय 2.5 यानी 12.55 को हमें डिवाइड करना है 2.5 यानी 2.5 से। तो आइए सबसे पहले सवाल को ही हम सीखते हैं, बाद में इन दोनों सवालों को हम सॉल्व करेंगे। चलिए यहां पर देख लेते हैं कि एक नियम होता है सबका मालिक एक। मैंने आपको कई बार बताया है कि किसी संख्या का अगर गुणा में कोई नंबर ना लिखा हो तो हम उसका गुणा करवा सकते हैं एक के साथ। सबका मालिक एक। कमेंट में जरूर लिख देना कि जी सर जी सबका मालिक एक होता है। कई सारे वीडियोस में हमने ये बात को आपको बताया हुआ है। तो किसी भी संख्या के गुणा में आप एक लगा दो तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी 2.5 के गुणा में यानी मल्टीप्लाई में हम यहाँ भी 1 लगा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। सबका मालिक एक, सिंपल है। अब ये एक हमने लगाए क्यों, इसका भी बहुत अच्छा सा लॉजिक है। देखो, दशमलव को हटाने के लिए यहां पर जब भी आप दशमलव हटाओगे ना तो दशमलव हटाने के बाद जीरो बढ़ाए जाते हैं। अगर ऊपर से दशमलव हटाया है तो नीचे ये जो एक दिख रहा है यहां जीरो बढ़ने वाले हैं। ये बात को नोटिस कर लीजिएगा अच्छे से। जब भी आप ऊपर से दशमलव हटाते हो तो यहाँ नीचे 0 0 0 बढ़ेंगे, लेकिन कितने जीरो बढ़ेंगे वो संख्याएं बताएंगी। देखिए दशमलव के बाद कितने नंबर है, पहला दूसरा, 2 नंबर है दशमलव के बाद 5 5 2 नंबर है। तो दशमलव के बाद 2 नंबर है तो हम नीचे 0 तो बढ़ाएंगे लेकिन 2 बढ़ाएंगे। 1 2 कितने जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे। तो यहाँ हमने कितने 2 जीरो बढ़ा लिए। सेम उसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी हम दशमलव हटा रहे हैं तो ऊपर से दशमलव हटाया तो नीचे जीरो बढ़े थे। इस बार नीचे से दशमलव हटाया तो ऊपर जीरो बढ़ा देंगे। यहाँ एक जो ऊपर लिखा ना यहाँ जीरो बढ़ेंगे। तो कितने जीरो बढ़ेंगे, दशमलव के बाद देखो कितना नंबर है, एक ही नंबर है ना 5, केवल एक ही नंबर है तो हम ऊपर एक ही जीरो बढ़ाएंगे। तो है ना बड़ा सिंपल सा लॉजिक। दशमलव हटता है तो जीरो बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बहुत आसान तरीके से। देखिए यहाँ सारे दशमलव हट गए तो क्या क्या बचा उनको लिखते हैं। 1255 यानी 1255 बचा है। डिवाइड में 25 बचा है तो हम 25 लिख दिए। गुणा में ध्यान दीजिएगा, एक जीरो से एक जीरो कट सकता है क्योंकि वो ऊपर नीचे है तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब यहाँ 1/10 बचा है, केवल ऊपर बचा 1 और बट्टे में है 10। सिंपल सा। अब आप देखिए क्या ये किसी पहाड़े से कट सकते हैं दोनों नंबर। अगर यहाँ पीछे 5 है और यहाँ भी 5 है तो इकाई अंक 5 या 0 आने पर 5 के पहाड़े से कट सकता है नंबर, ठीक है। तो 5 के पहाड़े से काटते हैं। 5 25 और इसको भी 5 से काटेंगे। 5 दूनी 10, यहाँ 12 था तो 2 बच गया। ये 2 पे 5 25 हो गया है। तो 5 के पहाड़े में 25 कितनी बार में, 5 25 और यहाँ आखिरी में केवल 5 बचा है तो 5 1 कम 5 लीजिए। यहाँ पर आपका जो आंसर आया है वो है 251/5 और गुणा में 1/10 को तो आप काट ही नहीं सकते तो 1/10। अभी थोड़ा मैटर और गंभीर होगा। जैसे ही जीरो आप हटाना चाहोगे तो ऊपर फिर दशमलव बढ़ा सकते हो। ये भी नियम होता है, आपको अभी सिखाता हूँ, इसको बचा के रखना। जब भी 10 100 1000 है ना डिवाइड में लिखे हो तो आप उसको छेड़िएगा मत, बचा के रखिएगा, काम आएगा ये। सिर्फ इसको आप देखिए, इसको काट सकते हो क्या सर, 5 के पहाड़े से काटना ही पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है। काटते हैं। 5 1 कम 5, इधर भी काटेंगे। 5 के पहाड़े में 25 कितनी बार में, 5 25 5 बार में आता है ना 25, 5 25। अब एक तो आता ही नहीं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 5 के पहाड़े में अब एक तो आता ही नहीं है
तो नहीं जाएगा डिवाइड, तो ना जाने की 0, डिवाइड नहीं जाएगा, 1 में डिवाइड नहीं जाएगा 5 का, तो यहाँ पर 0 लगा देंगे ना जाने की, ठीक है, कि 1 में आप डिवाइड नहीं लगा पाए। अब देखिए फिर से सोचिए कि 5 के पहाड़े में 1 नहीं आता, तो अब आपको बार बार 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको लगाना पड़ेगा दशमलव, और दशमलव लगाने से इस संख्या के पास 0 की पावर यानी 0 आ जाएगा, तो ये 10 बन गया। 5 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है, 5 दूनी 10, तो यहाँ आंसर आ गया आपका काटने पे 50.2, यहाँ पे कितना आया है 50.2 और गुणा में 1/10, 1/10। अब जैसे जैसे आप दशमलव हटाओगे तो नीचे 0 बढ़ेगा, यहाँ से भी दशमलव हटाओगे तो यहाँ नीचे 0 बढ़ेंगे। कितने 0 बढ़ेंगे, दशमलव के बाद केवल एक ही नंबर है ना 2, एक ही नंबर है, तो नीचे 1 0 बढ़ा लीजिए, तो ये 502 हो गया है। 502 का 1 से गुणा करेंगे, इधर आ जाइए, तो 502 ही आ जाएगा, और डिवाइड में क्या चल रहा है 100, तो हम उसको 100 को यहाँ लिख देंगे। सिंपल, आपने क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया। 502 का 1 में गुणा करेंगे तो 502 1 कम 502, और 1 का 100 से गुणा करेंगे तो 100 1 कम 100 आ जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया था कि दशमलव हटाते हैं तो 0 बढ़ाते हैं, उसी तरह यहाँ भी सीख लो कि 0 हटाते हैं तो फिर से दशमलव लगाते हैं। यहाँ क्या सीखा था, दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ, यहाँ इसका उल्टा करना है, 0 हटाओ और फिर से दशमलव लगाओ। कितने 0 हटाने हैं, 1 2, 2 0 हटाने हैं, तो आपको पीछे से 2 नंबर छोड़ देना है ना, 2 0 हटाने हैं तो 2 नंबर छोड़ दो पीछे से, 1 2, ठीक है, कितने नंबर छोड़ दो, 1 और ये 2, तो आप 2 नंबर छोड़ दो, 502 लिखा था तो इसमें 2 नंबर छोड़ दो पीछे से और दशमलव लगा दो, यही आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो अगला सवाल जरूर देखना, भागना मत, ये कठिन था वो वाला सिंपल होगा, जरूर देखिएगा। इस तरीके से आपको सिखा रहा हूं मैं, आसानी से आ जाएगा आपको। सवाल अगर समझ में किसी को आया है ना तो लाइक जरूर कर देना कि जी सर ये दशमलव हटाने वाला नियम, दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ, आपको समझ में आया या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो उससे भी सिंपल है, आपको सारा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएगा। यहाँ 6.25 को डिवाइड देना है 5 से, यहाँ भी सेम वही करेंगे हम लोग। सिंपल सी बात है कि अगर हम दशमलव हटाते हैं तो नीचे वाली संख्या पे 0 बढ़ते हैं, और यहाँ हम गुणा में 1 और 1 ऐसे लिया था ना, गुणा में सबका मालिक 1 और यहाँ भी सबका मालिक 1। यहाँ हम ऐसा नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, देखो इसको करने का एक रीज़न ये है कि एक संख्या दशमलव की है और दूसरी संख्या दशमलव में है ही नहीं, उसके बाद दशमलव है ही नहीं नीचे वाली संख्या के पास, तो वहाँ 0 ले आओ ना, है ना, वहाँ 0 ले आना डायरेक्टली। तो दशमलव हटाएंगे, कितने संख्या है दशमलव के बाद 1 2, तो नीचे 2 0 बढ़ाएंगे, सिंपल है ना। हमें फ़ायदा मिल गया, यहाँ 1 और 1 का गुणा नहीं करना पड़ा। क्यों, वो गुणा जब करते हैं जब ऊपर और नीचे दोनों वाली संख्याएं, जो दोनों नंबर है वो पॉइंट में हो, लेकिन यहाँ तो एक नंबर पॉइंट में नहीं है, तो हमें यहाँ 1 और 1 का इंटू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट वहाँ 0 बढ़ा दो, सिंपल है। ठीक है, कैसे किया हमने, दशमलव हटाया, कितने नंबर थे दशमलव के बाद, 1 2, 2 नंबर थे तो 2 0 बढ़ाया, दशमलव हटाया 2 नंबर थे तो 2 0 बढ़ाया। अब आप देखिए क्या क्या बचा है आपके पास, 625 डिवाइड में 500। 5 के पहाड़े से इसको काटा जा सकता है क्योंकि 5 और 0 एक ऐसी संख्याएं होती हैं इकाई के अंक पर जो 5 के पहाड़े में कट जाती हैं। तो 5 से काटते हैं अपन लोग, ओके। 5 1 कम 5, 00 की 00, ऊपर भी 5 के पहाड़े से काटेंगे तो 5 1 कम 5, यहाँ 6 था तो 1 बच गया, ये हो गया है 12, 1 पे 2 12, तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यहाँ थे 12, फिर से 2 बच गया, 2 पे 5 25 हो गया है। अब 5 के पहाड़े में 25, 55 25, ठीक है। तो यहाँ 125/100 आ गया है आपके पास। 125 और बटे में 100 हो, 1000 हो या 10 हो, जिनके नंबरों के पास भी 0 0 हो ना, उनको बचा के रखने का नियम मैंने आपको बताया था। क्यों बचा के रखते हैं,
दशमलव हटाते हैं तो 0 बढ़ाते हैं, यहाँ उल्टा करते हैं, 0 यहाँ से हटाने हैं तो ऊपर दशमलव लगा देंगे। जिन नंबरों के पास 0 0 होते हैं ना, उनको बचा के समेट के साथ में रखना चाहिए। चलो कैसे इसको करेंगे, यहाँ से नीचे से 1 2 0 हटाने हैं, तो 2 0 हटाने हैं तो ऊपर से 2 नंबर छोड़ दो, पहला दूसरा, ये 2 नंबर छोड़ दो पीछे से और यहाँ पॉइंट लगा दो, तो 1.25 आ जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। एक सवाल मैं आपको इसी टाइप का दे रहा हूं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी उसको सॉल्व करो और आंसर दो मुझे। आप लोग मुझे बताओ 5.55 को डिवाइड करो आप 2.5 से, इसको आप लोग मुझे सॉल्व करके बताओ। 5.55 डिवाइड में 2.5, देखते हैं इस सवाल का आंसर कितने लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देते हैं। और पूरा का पूरा अगर आपको समझ में आ गया है तो यार लाइक ज़रूर कर देना। बहुत ही शानदार तरीके से, जानदार तरीके से आपको करवा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो एक और सवाल बचा है ना अपने पास, लास्ट वाला, उसको सीख लो तो आपको ये जो होमवर्क दिया है ये आ जाएगा करना। चलिए उसको करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो नेक्स्ट सवाल है वो है 14.4 यानी 14.4 डिवाइडेड बाय 1.2 यानी 1.2। तो इसको कैसे करोगे, बहुत सिंपल है ये भी। पहले ये देखो कि दोनों नंबर अगर पॉइंट में है, ये वाला भी पॉइंट वाला है और ये वाला भी, तो दोनों नंबर अगर पॉइंट में हो तो सबका मालिक 1। अब तो सबको याद हो गया होगा, दोनों नंबर अगर पॉइंट में हो तो सबका मालिक 1, यानी 1 से गुणा करते हैं ऊपर भी और गुणा करते हैं 1 से नीचे भी, अगर दोनों नंबर पॉइंट में है तो। अगर पॉइंट में नहीं हो ना तो इससे पिछले वाला सवाल करवाया था ना आपको कि एक संख्या पॉइंट में नहीं है तो डायरेक्टली 0 बढ़ा दो, डायरेक्ट कर दो उसको, ठीक है। देखना उसको भी पीछे जाके करवाया था आपको। चलिए यहाँ दोनों नंबर पॉइंट में थे तो हमने सबका मालिक 1 लगा दिया। कह दो भैया कमेंट में, सबका मालिक 1 लगा दिया अगर दोनों नंबर पॉइंट में है तो। चलिए अब क्या करते थे, सिंपल सा रूल था अपना कि दशमलव हटाया अगर ऊपर से तो नीचे 0 बढ़ेंगे, यहाँ नीचे वाले 1 में 0 बढ़ेंगे, ठीक है। ऊपर से आपने दशमलव हटाया तो नीचे 0 बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे, दशमलव के बाद कितने नंबर हैं सर जी, दशमलव के बाद केवल एक ही संख्या है, एक ही नंबर है, तो यहाँ नीचे 1 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है। यहाँ भी दशमलव हटाएंगे, नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे, दशमलव के बाद एक ही नंबर लिखा है तो ऊपर 1 ही 0 बढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल सा समझ में आ गया। 10 के पहाड़े से 10 डायरेक्टली कट जाएगा एक बार में, तो ये तो 10 से 10 पूरा कट गया। अब केवल आपके पास संख्याएं बची है कितनी, 144 डिवाइडेड बाय 12। अब आपको केवल इनको डिवाइड ही देना है, 12 के पहाड़े से काटते हैं, 12 एकम 12, ऊपर भी काटेंगे तो 12 के पहाड़े में 14 या उससे छोटा क्या आता है, 12 एकम 12, यहाँ तो 14 थे तो 2 बच गए, 2 पे 4 24 हो गया है, 12 दूनी 24, तो 2 बार में 12 दूनी 24। तो इस तरीके से आपका 12/1, और बटे में 1 का तो कुछ मतलब नहीं है, यानी कि 12 आपका आंसर निकल के आ गया है। अब आप लोग मुझे उस सवाल का जवाब देना जो मैंने आपको अभी होमवर्क में दिया था थोड़ी देर पहले। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना, उनको भी तो पता चले भाई 0 लगाना, दशमलव बढ़ाना कितना आसान काम है, ठीक है। ज़रूर अपने एक दोस्त तक इस वीडियो को शेयर करना, अपने सर की मेहनत को सफल बनाना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे और मैथ्स के वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच। नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।